कंप्यूटर टेक इन हिंदी के पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पावर पॉइंट ओपन करते हैं। कोई भी फाइल ओपन कर लेते हैं। अपने लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं ये स्लाइड्स कैसे बनती हैं। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोस देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पिछले वीडियोस में मैंने काफ़ी अच्छे से सब चीज़ों को एक एक करके समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो भी कोई बात नहीं है, और देखे हैं तो आपका फ़ायदा है। ठीक है, तो मैं आज व्यू के बारे में बताने वाला हूँ। तो व्यू में क्या होता है, व्यू मेन्यू जो है ये हमारा व्यू टैब, इसमें व्यूज़ होते हैं। पे जो हमारी स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड्स के व्यूज़ होते हैं कि नॉर्मल व्यूज़ में तो स्लाइड इस तरह से दिखाई देती है जैसे ये दिखा रहा है यहाँ पर। ये साइड में आएंगी और एक स्लाइड बड़ी बीच में आएगी। दूसरा होता है स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर में होता है कि स्लाइड छोटी छोटी होकर स्क्रीन पर आ जाती है इस तरह से। नोट पेज, स्लाइड के साथ में नोट पेज भी आता है, ये बड़ा होकर टेक्स्ट। या रीडिंग व्यू कि ये हमारे पढ़ने के लिए फुल स्क्रीन हो गई है। ठीक है, तो इसको हम जो है यहाँ से नॉर्मल व्यू पर क्लिक कर लेते हैं तो ये नॉर्मल हो जाती है। नीचे नॉर्मल व्यू आते हैं, ये आ रहे हैं नीचे, ये सब व्यूज़ हैं। ये रीडिंग व्यू है, ये स्लाइड व्यू है, छोटी छोटी हो जाती है, और ये नॉर्मल व्यू है, और ये फुल स्क्रीन व्यू है, यानी स्लाइड शो प्ले होने लगेगा, ये चलने लगेगा। अब स्लाइड मास्टर में आते हैं। स्लाइड मास्टर जो होता है ये भी कि तुम्हारी स्लाइड जो है इस तरह से उसमें कन्वर्ट हो जाएगी टेक्स्ट में, और ये इन सब में। तो हमें ये सब नहीं चाहिए तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। ठीक, तो स्लाइड मास्टर का यहाँ पे कोई ऐसा खास यूज़ नहीं होता है। ये तीनों जो मास्टर व्यूज़ हैं इनकी हमें बहुत नाव के बराबर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इनको हम फिलहाल छोड़ लेते हैं। रूलर देखते हैं। रूलर क्या होता है? रूलर होता है कि स्केल जो आपकी स्लाइड की लंबाई और चौड़ाई बता रहा होता है। रूलर पे क्लिक करते ही आ जाएगा वो। ठीक, ये आया। ठीक, ये इधर भी आया, तो ये रूलर कहलाता है। और इसी तरह ग्रिड लाइन होती हैं जो आपके स्क्रीन पर आ जाती हैं, ये आ गई। ठीक है, ग्रिड लाइन होती है अगर आप कोई शेप बना रहे हैं तो वो आप चाहते हैं कि 4 खानों के बीच में आए, 3 खानों के बीच में आए, तो उनको गिन के बनते हैं। ठीक, गाइड्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं कि ये बिल्कुल सेंटर है इसका, और ये इसके ऊपर का सेंटर है, ये लेफ्ट का सेंटर है, ये राइट का सेंटर है। इसकी मदद से आप अपने इमेजेस को या टेक्स्ट को सेंटर में रखने में फ़ायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको भी कर सकते हैं, या जूम कर सकते हैं। जूम पर क्लिक करेंगे तो आप 400%, 200%, नॉर्मली 100% जूम होता है, आप 200 और 400 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जूम 200% और ये जूम 400%। इस तरह से जूम पर क्लिक करो, फिट कर सकते हो, या अगर आपने ज़्यादा जूम कर रखा है तो आप एक बटन है ये फिट इन विंडो, इसके मदद से भी इसको फिट कर सकते हो। तो ये नॉर्मल सारा जो है व्यू के लिए है, व्यू मेन्यू। और अब ये कलरफुल दिखाई दे रहा है तो ये कलर पर क्लिक हुआ है इसलिए दिख रहा है। अगर आप वेस्ट्रिकल पर क्लिक कर देंगे तो काला दिखाई देगा। ठीक है, और बैक टू कलर व्यू पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल कलर पर आ जाएगा। फिर व्यू पे आएंगे, फिर ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक करते ही ये दूसरे ऑप्शन में आने लगता है। तो यहाँ पर क्लोज के लिए यही बटन है, बैक टू कलर व्यू। ठीक है, इसकी मदद से हम वापस बाहर आ सकते हैं। फिर तीसरा होता है यहाँ पर अरेंज ऑल विंडो, वो अरेंज न्यू विंडो। आप चाहते हैं ये जो हमने फाइल खोल रखी है इसी की एक और विंडो इसके जैसे सेम खुल जाए, तो न्यू विंडो पर क्लिक करते ही 2 विंडो हो जाती हैं। ठीक है, एक ये रही और एक ये रही, जबकि दोनों सेम है, ऐसा कुछ खास अंतर नहीं है। ये देखो ये दिखाई दे रही है। ठीक है, दोनों हैं। तो ये न्यू अरेंज विंडो पर क्लिक करने से आई है, न्यू विंडो पर क्लिक करने से आई है। हम चाहते हैं हमारी जो दोनों विंडो हमने खोल रखी हैं वो दोनों एक साथ दिखाई दे, तो अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे तो अब वो दोनों दिखाई देंगी। ठीक है, ये दिखाई दे रही हैं। तो हमने ये अरेंज का ऑप्शन कौन से वाले से यूज़ किया था? किसी से भी यूज़ किया हो, आप कोई सी भी फुल स्क्रीन कर लीजिए और फिर दोबारा आप कैस्केड व्यू भी ओपन कर सकते हैं, यानी दोनों चकोर बॉक्सेस में दिखाई देगी। एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, तो ये दोनों चकोर बॉक्सेस में दिखाई दे रही है, तो ये कैस्केड व्यू कहलाता है। अगर आप इसको बड़ा कर लेते हैं तो ये मूव और स्प्लिट व्यू है। मूव व्यू में आप इसको मूव कर सकते हैं। ये सब जो है हमारा ये टेक्स्ट वगैरह ये सब इसको हम मूव कर सकते हैं और कुछ नहीं है।
और ये स्विच विंडो जो होता है, अगर आपने 4 फाइल खोल रखी है पावर पॉइंट की तो चारों पर यहीं से जा सकते हैं कि मुझे FS वाली 2 वाली पर जाना है, और व्यू में फिर आ गए तो यहाँ से मुझे FS वाली 1 पर जाना है, इस तरह से, ठीक है। और स्विच विंडोज़ ये वही है स्विच विंडोज़, यहाँ मैक्रो का कोई ख़ास यूज़ नहीं है। और जो है हमारा ये जो नोट होता है हर स्लाइड के लिए हम लिख सकते हैं। मैंने अपने पिछली बार भी बताया था कि यहाँ अगर आपको स्लाइड के बारे में कुछ बताना है तो आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।